सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मनीष सिसोदिया बोले अग्निपथ इतना ही अच्छा है तो एमएलए एमपी के बच्चों को भी कराओ 4 साल की नौकरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की सेनाओं में भर्ती वाली अग्निपथ योजना को लेकर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह योजना इतनी ही अच्छी है तो विधायकों और सांसदों के बच्चे के लिए भी नियम बनना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने अपने अधिकारी के हैंडल ट्विटर अकाउंट में किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो। देश भर में हर एमएलए और एमपी के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे। एक अन्य ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि हर युवाओं को हक है कि सेना में शामिल होकर देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करें, पर आज बीजेपी इस हक से उनको वंचित कर रही है। देश भर में हो रहे प्रदर्शन साफ प्रमाण है कि भारत के युवा अग्निपथ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी नीति या कानून देश की सेवा के जुनून से बढ़कर नहीं हो सकता। राजधानी में बहुत जल्द बिना ड्राइविंग के सड़कों पर दौड़ेगा वाहन, आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया पहल। दिल्ली में आपको हर सड़क पर वाहन दौड़ते नजर आएंगे, लेकिन अब राजधानी की सड़कों पर आपको बिना ड्राइवर के वाहन चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली आईआईटी ने एक नई पहल शुरू की है। इसके लिए दिल्ली आईआईटी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ये वाहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे, इसमें सेंसर सहित कई सुविधाएं होगी। दिल्ली आईआईटी की टीम इन वाहनों को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाएगी, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का भी खास ध्यान रखा जाएगा। इस पहल को लेकर आईआईटी निर्देशक प्रो रंजन बनर्जी ने बताया कि देश में इसे लेकर काफी संभावनाएं हैं और आईआईटी के वैज्ञानिकों की टीम ने इस दिशा में संशोधन भी शुरू कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि यह भी सच है कि भारत में सड़कों पर वाहन चालक काफी चुनौतीपूर्ण रहते हैं, इसलिए आईआईटी ने यह पहल शुरू की है। आईआईटी की योजना बिना ड्राइवर के इन वाहनों का ट्रायल सबसे पहले बड़े परिसर में किया जाएगा, जो कि स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रास्ता निश्चित हो। दिल्ली में अग्निपथ प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, 8 हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और यहां अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही युवाओं को भड़काने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा उर्फ फौजी ने शुक्रवार सुबह बाबा हरिदास नगर में दिल्ली नगर निगम कार्यालय के गेट के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान 50-60 प्रदर्शनकारियों को भीड़ को कथित रूप से भड़काऊ और उकसाने वाला भाषण दिया है। बता दें कि 4 साल तक अनुबंधन के आधार पर सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए घोषित नई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर ये युवा नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सड़क के एक तरफ ले जाया जाए ताकि ट्रैफिक बाधित न हो सके और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण वहां से हटाने के लिए कहा गया। बाद में दौलतपुर के पास अतालपुर खदवान गांव का निवासी सुरेंद्र शर्मा विरोध में शामिल हो गया और अपने कथित भड़काऊ भाषण के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को उकसाने लगा। दिल्ली वालों के लिए एक और खुशखबरी, आईजीआई एयरपोर्ट लगातार चौथा बार बना बेस्ट एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आइस्कीम टेक्स हवाई अड्डा पुरस्कार की सूची में देश और साउथ एशिया का लगातार चौथा बार सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। जीएमआई ने शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि कुल रैंकिंग में भी आईजीआई सुधार के साथ 47वें स्थान पर आ गया है, जो 1 साल पहले 45वें स्थान पर था। इस बयान में कहा गया है कि जीएमआर इंफ्रा के नियंत्रण वाले हवाई अड्डे को भारत और साउथ एशिया में सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा भी घोषित किया गया है। जीआईएमआर के इस बयान के अनुसार इस पुरस्कार व्यावसायिक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें दुनिया के 500 हवाई अड्डों का ग्राहक सेवा और सुविधाओं के आधार पर आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद आईजीआई दुनिया के शीर्ष 50 एयरपोर्ट में 47वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल जारी हुई इस रिपोर्ट में आईजीआई 45वें स्थान पर था। इसके साथ ही आईजीआई को साउथ एशिया का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट भी घोषित किया गया है। आईजीआई यात्रियों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के कारण साउथ एशिया का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार से अपना नाम लिया वापस, जाने क्या बताई है वजह। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विचार के लिए अपना नाम सम्मानपूर्वक वापस लेने की घोषणा किया है। उन्होंने शनिवार को यानी 18 जून को विपक्ष को झटका देते हुए ऐलान किया कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूं। उन्हें आगे कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में यहाँ की जनता की मदद करने के लिए मेरा यहाँ होना सबसे जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक रखी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा था।
पहले शराब के नशे में कर दी पत्नी की हत्या, फिर रात भर जो किया उसे जानकर रह जाएंगे दंगा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की शराब के नशे में हताहत कर दी। बताया जा रहा है कि इन दोनों का खाना परोसने से लेकर झगड़ा हुआ था और इसी बात पर शराबी पति ने पत्नी की हताहत कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस घटना को लेकर कहा कि 39 वर्षीय सेनानी अपने पति 47 वर्षीय विनोद कुमार दुबे के साथ सुल्तानपुर गांव में रहती थी। कोरोना के बाद विनोद बेरोजगार हो गया था। गुरुवार देर रात को दोनों पति पत्नी ने एक साथ मिलकर शराब पी थी और फिर इसके बाद पत्नी ने खाना बनाया। विनोद ने सोनाली से खाना परोसने के लिए कहा तो उसने खाना नहीं दिया। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई और फिर इसी बीच विनोद ने सोनाली का गला तकिए से दबा दिया। नोएडा में गंदगी फैलाने वाले हो जाए सावधान, अब थूकने पर देना पड़ेगा इतने रुपए का जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण ने अब शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नया प्लान बना लिया है। अब अगर किसी शहर में गंदगी फैलाई तो उसे अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। इस जुर्माने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने एक लिस्ट भी बना लिया है, जिसे बहुत जल्द सार्वजनिक करते हुए बाजारों और सेक्टरों के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। इस लिस्ट में गंदगी फैलाने वालों के लिए अलग अलग कैटेगरी में जुर्माना बांटा गया है। नोएडा प्राधिकरण की इस लिस्ट के अनुसार अगर कोई गाड़ी से गंदगी फैलता है या फिर सार्वजनिक जगहों पर थूकता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने पर 500 रुपए, स्कूल और अस्पताल के आसपास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए, कचरा मिट्टी में दबने पर 2000 रुपए और खुले में जानवरों और शौच कराने पर 500 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा अभी कोई आधार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को रौज एवज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रौज एवज कोर्ट में ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले सत्येंद्र जैन मामले में ईडी की दिल्ली में आधार दर्ज के ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन से कुछ सहयोगी पर छापेमारी की गई। हाल ही में ईडी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के यहाँ छापेमारी भी की थी। उस वक्त कुछ 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें प्रकाश ज्वेलर के यहाँ 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहाँ 41.5 लाख कैश, 133 सोने के सिक्के मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रोड्यूसर स्कूल के चेयरमैन GS माथुर के यहाँ 20 लाख रुपए कैश मिला था। दिल्ली हाईटेक प्रगति मैदान टनल रविवार को खुलेगी, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जून को प्रगति टनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 5 अंडरपास का भी उद्घाटन होगा, लेकिन इस योजना का 6ठा अंडरपास यातायात के लिए बाद में खोला जाएगा। इस टनल के खुलने से रिंग रोड के रास्ते नई दिल्ली क्षेत्र में आना जाना अब आसान हो जाएगा। पीएम के अनुसार पीएम मोदी रविवार के सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। इस टनल के खुलने से पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से इंडिया गेट और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों तक आसानी से लोग पहुंच सकेंगे। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत होने वाले इस उद्घाटन को लेकर भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक LC गोयल ने कहा कि पीएम मोदी टनल के साथ 5 अंडरपास का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं भैरव मार्ग में रिंग रोड को जोड़ने वाला 6ठा अंडरपास 5 से 6 हफ्ते बाद खोला जाना है। वहीं इस टनल को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा है कि इस टनल से खुलने से इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, माथुर रोड जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। जमा मस्जिद में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से निपटी जुमे की नमाज। दिल्ली के जमा मस्जिद इलाके में शुक्रवार को 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग मुंबई या पूर्व उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक संगठन से जुड़े 7 लोग को हिरासत में लिया गया है। वे मुंबई और पूर्व उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। संदिग्ध लग रहे लोग को पुलिस हिरासत में ले लिया है और विशेष प्रकोष्ठ के साथ पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारी उनके साथ एक साथ पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने जमा मस्जिद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार सुबह मध्य जिले के दौरा किया। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज से पहले दिल्ली मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। अग्निवीरों के लिए सरकार की एक और बड़ी घोषणा, रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए मिलेगा 10% आरक्षण। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षक सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। ये आरक्षण भावपूर्व सैनिक के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन कर सके। आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में 10% नौकरी रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा जो अपेक्षित पात्रता मापदंड पूरा कर सकते हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।